हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन और अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। तो जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ये मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था लाइलाज बीमारियों को लेकर कि क्या लाइलाज बीमारियाँ जो है लॉ ऑफ प्रोटेक्शन से ठीक की जा सकती हैं, क्या लाइलाज बीमारी लाइलाज होती ही नहीं है, और अगर लाइलाज बीमारी को इलाज होते हैं तो उन्हें लाइलाज क्यों कहते हैं। तो देखिए, मैं इस वीडियो को या इस चीज़ को समझाने के लिए आपको दो पार्ट्स में आपको समझाना चाहूँगी। एक तो आपको जो मेडिकल टर्म है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको आई थिंक समझा सकती हूँ, और एक होता है स्पिरिचुअली आपको हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से स्पिरिचुअली बीमारी को या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की से हम ठीक कर सकते हैं, और किस तरह से मेडिकली हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकली किसी बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है। तो मेडिकली अगर आप देखेंगे एज ए डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ, तो अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसका पहले हम रूट कॉज देखते हैं कि ये बीमारी जो है किस वजह से हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है आयरन की कमी है बॉडी में, तो एनीमिया हो जाता है, तो उसका इलाज होता है कि आप जो है आयरन उसमें डाइट में शामिल करो या फिर दवाइयाँ देनी शुरू कर दो पेशेंट को, और जो आपका एनीमिया है वो ठीक हो जाएगा। तो ये ट्रीटेबल जो है बीमारी है और इसका इलाज इस तरीके से किया जाता है क्योंकि इसका हमें कॉज पता है। यहाँ पर मैं मेडिकली आपको समझा रही हूँ कि मेडिकली जो है किस तरीके से दवाई बीमारी को इलाज किया जाता है कि हमें कॉज है और कॉज को हमें हटा दिया है, उसका इलाज कर दिया और ट्रीटमेंट हो गया है। अब आप बात करते हैं कि जो आपके पीसीओडी है उसमें जो है कोई उसका रीज़न नहीं है। मेडिकली आपको नहीं पता है कि पीसीओडी किस वजह से होता है, यानी कि जो ओवरी में है जो गांठें पड़ जाती हैं, तो कोई रीज़न नहीं है, तो फिर इसलिए उसका इलाज भी नहीं है। तो पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं कि आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या आपकी शुगर लेवल को आप थोड़ा सा क्योंकि बॉडी जो है शुगर की रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन की सॉरी, तो इस तरह से हम उसमें इन चीज़ों का हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है एज कि इसको हम ठीक कर सकें, क्योंकि उसका हमें कॉज ही नहीं पता। तो कॉज क्या है, स्ट्रेस उसका कॉज दे दिया गया है, जिसका मेडिकली जिसका कोई रीज़न नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं स्ट्रेस के उसमें लगता है कि इसका रीज़न स्ट्रेस है। तो ज़्यादातर जो है ब्लड प्रेशर है और आपका हाई आपकी शुगर है, तो इसका जो रीज़न दिया गया है वो आपको स्ट्रेस लेवल भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये मेडिकल फील्ड की बात हुई। अब हम स्पिरिचुअली इस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी जो है मेडिकल फील्ड से थोड़ा सा इस चीज़ में डिफरेंट है। वो जो है स्ट्रेस लेवल क्यों है, मेडिकल फील्ड ने कह दिया कि ठीक है स्ट्रेस से आपको ये बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हमारे जो इनर बीइंग है, हमारा जो आउटर बीइंग है, जो हम इंटरनली सोचते हैं, उसका असर हमारी बॉडी पर आता है। ठीक है, एक आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो यानी कि हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड में हम किसी चीज़ की अगर हम गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, हमें फियर है, डर है, शेम है, तो ये सारे जो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, अलग अलग बीमारियों के रूप में हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी पर, ये स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो जो हमारे अंदर है बॉडी में, और हमने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, हमारे गुस्से को हमने दबाया, हमने उसको रिलीज़ नहीं किया, उसको ठीक से मैनेज नहीं करा, तो हमारी बॉडी में किडनी स्टोन हो जाएगा, कि वो स्टोर इमोशंस की वजह से होता है। स्पिरिचुअली अगर हम देखें, जो हमारी लुइस हे है, हमारी जो ऑथर है, उन्होंने यही बताया कि आपकी जो बॉडी है वो हमारी इमोशंस की वजह से बीमारी को एक्सप्रेस करती है। तो उसकी वजह से वो उनकी बुक जो है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है उन्होंने पूरी बीमारियों की एक्सप्लेनेशंस दी हैं जिससे कि बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो वो मैं बाद में बात करती हूँ कि कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बट स्पिरिचुअली आप अपने इमोशंस को जैसे जैसे होल्ड करते हैं या रिलीज़ नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते, तो वो हमारी बीमारी के रूप में आते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको किडनी स्टोन का बताया, और जो स्ट्रेस से जो बीमारियां होती हैं वो भी हमारी मेडिकली अगर हमने स्ट्रेस कहा है तो हम स्पिरिचुअली इसको देखेंगे कि हमारे इमोशंस हमारे स्टोर्ड हैं, इस वजह से ये बीमारियां होती हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं, तो जेनेटिक जो बीमारी होती है ये पूरी पीढ़ियों में चलती हैं, ये जीन्स की इंप्रेशन की वजह से होती है कि जीन्स में कुछ गड़बड़ आ जाती है तो बीमारियां होती हैं मेडिकली। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली इस बात को देखें तो जो आपकी जनरेशन में कोई ट्रॉमा है, आपको नहीं पता कि वो ट्रॉमा क्या है, आपके यानी कि जो आपकी पूरी फैमिली में किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है और उसने उसको हील नहीं किया है, तो वो आपके जो जीन्स में चला जाता है। ये स्पिरिचुअल में बात कर रही हूँ, और वो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो है पास होती है। जैसे कि डायबिटीज़ है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। तो जब तक हम उस चीज़ को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे या स्पिरिचुअली इसको ठीक नहीं करेंगे, तो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। तो इस तरीके से बीमारियां हैं का कॉज दिया गया है स्पिरिचुअली और मेडिकली। तो जो जीन्स हैं, अब मैं आपको साइंटिफिक बताती हूँ कि जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं कि आप अपना इनर को ठीक करके अगर हम बाहर की बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं, तो उसका साइंटिफिक डाटा क्या है। तो साइंटिफिक डाटा ये है कि आप जैसे ही अपना इनर बीइंग ठीक करते हैं, हमारी जो जीन्स है, हमारा डीएनए है, उसमें चेंज आ जाता है, और ये मेडिकली अप्रूव हुआ है। अब रिसेंटली इस चीज़ों पर स्टडीज़ हुई हैं कि
कि आप अपने जीन्स को एपिजेनेटिकली ठीक कर सकते हैं, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन है, डीएनए है, उसमें आप म्यूटेशन के थ्रू हमारी जो जीन्स है वो चेंज हो सकते हैं। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि म्यूटेशन होती है, बहुत कॉमन है। लेकिन अब ये स्टडी देखी गई कि अब एपिजेनेटिक्स यानी कि हम अपने बाहर के हमारे जो रहन सहन है, इंटरनली हम कैसे रहते हैं, हम खुश रहते हैं नहीं रहते हैं, इन चीज़ों का असर हमारे डीएनए पर पड़ता है, हमारे जीन्स पर पड़ता है। तो अगर हमारे डीएनए और जीन्स पर पड़ता है तो हम जो है जेनेटिकली चीज़ों को, जो इनक्यूरेबल डिजीज़ हैं, जो जेनेटिकली चल रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली भी अब स्पिरिचुअल चीज़ें जो है वो कंबाइन होती जा रही हैं और इन्हीं का जो है इलाज किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि जो इलाज जो इनक्यूरेबल डिजीज़ है, जैसे कि एड्स है, कोई इलाज नहीं है अभी तक, और कैंसर है। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने जो है अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर काम किया, उस पर बिलीव करा और स्पिरिचुअल इन चीज़ों को हील किया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसमें मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अनीता मूरजानी का आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। उन्होंने जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था, उनको लास्ट स्टेज पर था कैंसर। तो उनको जब वो वापस होश में आई, वो कोमा में चली गई थी, जब वापस होश में आई तो उन्होंने बताया कि जो हमारी हम जिन चीज़ों से डरते हैं वो हमारी जो है बॉडी पर एक्सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि डर का इमोशन हो गया। यानी कि मैंने अभी जैसे बताया, हमारे इमोशंस जो स्टोर होते हैं, जिन्हें हम एक्नॉलेज नहीं करते, मैनेज नहीं करते, वो हमारे बाहर बॉडी में दिखाई देने लगते हैं बीमारी के रूप में। तो ऐसे ही जो है उनको किसी चीज़ से, अगर हमको किसी भी बीमारी से डर लगता है तो ज़्यादातर वो बीमारी हमारे अंदर दिखती है। तो ये उन्होंने जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाकर, कोमा में जब वो थी तब उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और जब वो बाहर आई कोमा से तो उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना जो कैंसर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर लिया, बिना किसी दवाइयों के, क्योंकि उनका कैंसर जो था लास्ट स्टेज पर था। तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की गई और उनको जो है डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं लगा कि उन्होंने कैसे ठीक किया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो हमारे डॉक्टर जो डिस्पेंसा है वो भी यही बातें करते हैं कि उनका जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल जो एक्सीडेंट की वजह से टूट गई थी, तो उन्होंने विजुअलाइजेशन से उसको ठीक किया उनको, और अपने इंटरनल वर्ल्ड को जब ठीक करा और विजुअलाइज किया कि हमारी जो उनकी डॉक्टर्स ने उनको बोला था सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी से भी वो कभी भी खड़े नहीं हो सकते, सर्जरी के बाद भी। तो इस तरीके से डॉक्टर ने उन्होंने बोल दिया था, लेकिन जब उन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने अपना विजुअलाइजेशन किया, अपना सब कुछ इंटरनली ठीक करा, और वो सिर्फ 4 वीक्स में वो अपने पैरों पर खड़े थे और जिम भी जाने लग गए थे। तो उन्होंने मेडिकली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मेडिकली जो चीज़ डॉक्टर्स ने मना कर दी थी, लेकिन वो पेशेंट्स ने कर दिखाई बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल या इनर वर्ल्ड या अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि मुझे जो है अभी जो मेरा बेटा भी छोटा था तो रात को जो है मैं सो नहीं पाती थी। इस चीज़ का मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी दूर हो गई थी, जैसे मैं मुझे बताया था स्टार्टिंग में। मदरहुड में तक हो गई थी कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब छोड़ दिया था, ग्रेटिट्यूड करना और सब चीज़ों से मैं थोड़ी सी दूर हो गई थी। तो मुझे माइग्रेन डिटेक्ट हुआ, और क्योंकि मैंने अपने ऊपर ध्यान ना देकर मैंने अपने बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी थी। तो अगेन सेल्फ लव कम होता है तो हमारे अंदर जो है चीज़ें हमारे साथ फिर बीमारी के रूप में आने लगती हैं, किसी भी चीज़ में आने लगती हैं। नेगेटिव थॉट्स ने घेर लिया था क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं था लाइफ में एक बेसिकली, और सेल्फ लव कम हो गया था। तो जो है मुझे वेस्टिबुलर माइग्रेन डॉक्टर ने बोला था। मुझे बहुत पेन होता था, मुझे चक्कर आने लगे थे। जब इसमें ऐसा होता है कि आपको जो हर टाइम चक्कर आने लगते हैं, मुझे 24 के 24 घंटे चक्कर आने लगे थे। चक्कर मतलब बिल्कुल आप बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया था। तो जो वेस्टिबुलर माइग्रेन होता है, आप नेट पे पढ़ सकते हैं, उसमें आपको जो है पूरा टाइम चक्कर आता है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, इसमें सिर्फ आप ट्रिगर्स को रोकना होता है आपको। तो इसका कोई इलाज नहीं है और इसका कोई, क्योंकि इसका कोई रीज़न ही नहीं है। रीज़न क्या, स्ट्रेस होता है रीज़न। तो अगेन मैंने स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखा और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे अगर आप किसी चीज़ को, जब तक आपके अंदर वो डिजीज़ नहीं हो सकती, जब तक आप उसे एक्सेप्ट ना कर लेगा, डॉक्टर ने आपको बोला है, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको बीमारी हो जाएगी। लेकिन मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर मैंने अपनी जो है थोड़ी हीलिंग करी। और फिर मैंने जब इसको मान लिया कि जो है मेरी ये बीमारी जो है इस वजह से है क्योंकि मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करूँगी मैं तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मैंने बिलीफ लगा लिया। और जब मैंने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करा तो बिल्कुल मुझे कभी माइग्रेन का अटैक नहीं आया और मेरे चक्कर भी बिल्कुल बंद हो गए। जबकि ऐसे आप नेट पर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिनमें अगर वेस्टिबुलर माइग्रेन हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज़ को माना ही नहीं, मैंने इंटरनल काम किया, इंटरनल वर्ल्ड पे अपने काम किया, इंटरनल स्ट्रेंथ मैंने डेवलप करी और मैंने इसको बीट कर दिया। तो अब 1 साल से बिल्कुल मुझे ना कोई वेस्टिबुलर माइग्रेन है, ना ही कोई माइग्रेन का अटैक है। लेकिन जैसे शुरू में जब
मेरे को चक्कर आने तो बंद हो गए थे, लेकिन कभी कभी पेन हो जाता था। तो जैसे ही पेन होता था मैं होपोनोपोनो कर लेती थी, और बाकी मैंने जो है अपने सेल्फ बिलीफ पर काम करा था। तो इस तरीके से मैंने अपना इसे ठीक कर लिया। तो ऐसे ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक बीमारी को 1 महीने में ठीक कर लेंगे। हर एक कोई भी बीमारी है तो कितने दिन में ठीक होगी ये बीमारी। अगर हम स्पिरिचुअली बीमारी को ठीक करना चाहें तो देखिए ये आपके सेल्फ बिलीफ पर डिपेंड करता है। आप अपने इनर वर्ल्ड में किस तरह से कितना काम करते हैं, आपकी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, और कितने दिनों में आपको इस बात पर बिलीव होगा कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्योंकि हम ऊपर से तो मान लेते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानता कभी। और खासकर जब ये बीमारी अगर आपको शुरू से आपने सुन रखी है बचपन से कि ये बीमारी लाइलाज है, डॉक्टर्स ने आपको बोला है लाइलाज, बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब तक ये बात जो आपकी जो है, इसको सबकॉन्शियस माइंड नहीं मानेगा जब तक कि बीमारी ठीक हो सकती है, तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। और इसी तरीके से स्पिरिचुअली बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो इनक्यूरेबल बीमारी अपने आप में, इनक्यूरेबल वर्ड जो है इनक्यूरेबल, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो हम उसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों ने किया है, ऐसा मैंने भी करा है, और आप भी कर सकते हैं। और आई थिंक आपको जवाब मिल जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।